हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटोकेड के बारे में। 2026 में इसका स्कोप क्या है और इसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। ऑटोकेड क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कौन कौन से इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप ऑटोकेड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकेड क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है, किस प्रकार के काम में यूज़ है वो किया जाता है इसका, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 2026 में इसका स्कोप क्या है और इसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं और जीआईएस फील्ड में इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है। अगर आप जीआईएस फील्ड से रिलेटेड हो तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप कैसे कर सकते हो जीआईएस में, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गूगल अर्थ पर हम चलते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री को ले लेते हैं जैसे कि यूके। और यूके के अंदर अगर आपको मैं यहाँ पर बिल्टअप एरिया का फीचर दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो बिल्टअप एरिया है वो 3D में आप देख सकते हो। पूरा का पूरा बिल्टअप एरिया 3D में है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर है वो एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार का काम जो है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा आप आर्कजीएस के अंदर भी इस काम को कर सकते हो, लेकिन ऑटोकेड जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेशल एक डिजाइनर सॉफ्टवेयर है, डिजाइन के लिए वो बनाया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो बिल्टअप एरिया है वो 3D के अंदर है और बिल्टअप एरिया के अलावा जितने भी अर्थ पर फीचर है आप देखोगे, जैसे लाइक वेजिटेशन है आपका, यहाँ पर आप व्हीकल देखोगे तो पूरा का पूरा 3D के अंदर आपको शो हो रहा है। ऑटोकेड का काम यही है, इसको 3D के अंदर है वो बनाया जाता है। जितने भी फीचर आपके अर्थ के ऊपर है उनको 3D मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है और 2026 में इसकी हाई डिमांड हो रही है। कैसे इसका स्कोप बढ़ रहा है, आप अपना करियर कैसे बना सकते हो वो हम जानेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन सब बिल्टअप्स एरिया का या जितने भी अर्थ पर आपके फीचर्स हैं उनकी आप हाइट इजिली मेजर कर सकते हो। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो काम चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इस पर अपडेट कर रहा है और कुछ कंट्री के अंदर ये काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो सारा का सारा फीचर आपको 3D के अंदर देखने को मिल रहा है। अब हम ऑटोकेड के अंदर कैसे इसको डिजाइनिंग की जाती है वो तो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम आज ऑटोकेड क्या है और इसमें हम अपना करियर और इसका स्कोप क्या है वो सीखते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड पर। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हम हमारा, उसमें हम सीखेंगे कि ऑटोकेड को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री के अंदर और इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो ऑटोकेड जो सॉफ्टवेयर है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। आप चाहो तो इसको आप पेड बाई भी कर सकते हो, लेकिन हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको फ्री के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड भी फ्री के अंदर करेंगे। आप मंथली बेस्ट सब्सक्रिप्शन अगर इसका लेते हो तो 15,000 रुपीज़ आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है और ईयरली बेस्ट सब्सक्रिप्शन आपका 1 लाख रुपीज़ तक का है। बट हम इसको फ्री के अंदर एक्सेस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फ्री में डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोकेड क्या है। तो ऑटोकेड जो सॉफ्टवेयर है उसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो 2D और 3D ड्राइंग करके उसको मॉडल में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2D और 3D मॉडल्स ये बनाता है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू इट, क्या क्या काम करता है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर। तो इसका आप हाउस प्लान यानी कि घर का नक्शा तैयार कर सकते हो। बिल्डिंग डिजाइनिंग हो गया, जैसे अभी हमने गूगल अर्थ पर देखा 3D बिल्डिंग को, ठीक वैसे ही मशीन पार्ट्स के अंदर जैसे ड्रोन, अभी रिसेंट के अंदर ड्रोन का है वो काफ़ी प्रचलन डिमांड है वो चल रही है। तो ड्रोन को डिज़ाइन किया जा सकता है, यानी कि ड्रोन के जो पार्ट्स है वो उसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर है वो बनाए जा सकते हैं। यानी कि मशीन्स के जितने भी मशीन्स आज यूज़ की जा रही हैं उन सब मशीन्स के पार्ट्स है वो डिज़ाइन किए जा सकते हैं। वेयर इज इट यूज्ड, यानी कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए अंदर यूज़ होता है, बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग तैयार करने में, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और जीआईएस मैपिंग के अंदर इसका भी यूज़ हो रहा है। तो हम सीखेंगे कैसे जीआईएस के अंदर इसका यूज़ रहा है। अगर आप जीआईएस फील्ड से रिलेटेड हो तो कैसे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना करियर बना सकते हो, या फिर अगर आप इन फ्यूचर जीआईएस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, रिमोट सेंसिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, तो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए या नहीं, वो भी हम देखेंगे। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है वो हम देखते हैं। हु कैन डू इट,
कौन कौन इसको कर सकता है, यानी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो अगर आप 10th पास हो तो आप ये सॉफ्टवेयर जो है इस सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हो और इसका काम आप कर सकते हो इन फ्यूचर। 12th पास स्टूडेंट भी कर सकता है, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, चाहे आपके पास कॉमर्स है, आपके पास आर्ट्स है, साइंस है, मेडिकल नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम से कोई भी है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसका स्कोप कि इसका स्कोप क्या है 2026 में। तो 2026 में प्राइवेट प्लस में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अभी रिसेंट के अंदर आप चेक कर सकते हो लिंक्डइन की प्रोफाइल पर, लिंक्डइन पर काफ़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो आ रहे हैं इस काम से रिलेटेड, यानी कि डिजाइनिंग से रिलेटेड। और इसके अंदर आप अपना काफ़ी मतलब अच्छा करियर बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की तो आप बना सकते हो। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आप 10th पास, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास है तो आप इजिली इस काम को कर सकते हो और प्लस में थोड़ा बहुत आपको ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे, डाउनलोड करना और इसको इंस्टॉल करना, फिर इस पर कैसे काम किया जाता है वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो ऑटोकेड जो है इसका फिलहाल अभी रिसेंट के अंदर काफ़ी जो है यूज़ हो रहा है। आप जितनी भी प्रोफाइल या जितनी भी अगर आप जॉब देख रहे हो तो उसके अंदर ऑटोकेड सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर उसके अंदर बेसिक्स रखा गया है तो इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ही है, जेएस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई है तो वो भी कर सकता है क्योंकि उसको आर्क मैप, आर्क जीएस की नॉलेज है। बट ये सॉफ्टवेयर स्पेशल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि डिजाइन के लिए बनाया गया है, यानी 2D 3D मॉडल के लिए ही ये बनाया गया है। जेएस फील्ड में इसका यूज क्या है, डिजिटाइजेशन का काम आपने ऑलरेडी किया होगा या करते होंगे, आप कर भी रहे होंगे। तो जेएस डिजिटाइजेशन का काम जो है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर किया जा सकता है लाइन पॉइंट पॉलीगॉन के थ्रू, और 3D तरीके से किया जा सकता है। हालांकि आप जो है आर्कजीएस के अंदर भी कर सकते हो, बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओनली 3D काम किया जाता है क्योंकि ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ही है ओनली। तो इसके अंदर आप जो है डिजिटाइजेशन का काम 3D तरीके से 3D मॉडल बनाकर कर सकते हो।